नीतीश कुमार जी के द्वारा भी कई बार महिलाओं को के प्रति जो है अभद्र टिप्पणियां की गई है और नीतीश कुमार के रैलियों में भी महिलाएं जीविका की दीदियां पहुंचते रहती हैं। देखिए, अगर हम ज्यादा बोलेंगे ना महिला के ऊपर तो आप लोग भी कहिएगा कि आरजेडी के नाते आप इस तरह से बोल रहे हैं। याद कीजिए पहले 90 से पहले महिला के साथ क्या होता था, हम उचित देखे हैं। जब हम जहानाबाद क्रॉस करते कहते हैं लालू जी के जंगल आ रहा है। जब हम जहानाबाद आने वाला रहते थे तो डर लगता था कि माता बहनों की ककरी बहू बेटी की इज्जत प्रतिष्ठा छीन लेगा। जहानाबाद मतलब क्या? पूरा जहानाबाद याद कीजिए, नवे पहले जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं हम देखे हैं। जब हम जा रहे थे तो मेरे साथ में दोनों हम माँ बेटी जा रहे थे। मेरे पिताजी तो थे नहीं, माँ के साथ अधिकतर हम लोग पटना जाते थे ट्रेन से। तो एक महिला के साथ एक उसके पिताजी बैठे हुए, लड़की थी, इतना डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि अब तो माँ से पूछे कि माँ इतना लड़की क्यों डरी है, तो बोली कि नहीं तुम जानती हो इतना अगर ये नहीं बच कर रहेगी तो ट्रेन से के नीचे इसको लेके कूद जाएगा। ये स्थिति था। लालू यादव के गाली देता कि याद मतलब ट्रेन से भी खींच लिया जाता था जी। बहू बेटी के जहाँ जमींदारी रहता था वहाँ अगर उस गांव से आप क्रॉस नहीं हो सकते थे, या किसी का अगर सुंदर बहू बेटी है उसको घर बुला लिया जाता। क्या इतिहास हम लोग कहवाना चाहते हैं आप लोग अपना नहीं? देखिए मैडम, जो देखे हैं जो समझे हैं वो तो बोलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि पहले था क्या था। ये अभी जो है 90 के बाद के दशक को लेकर के एक माहौल पैदा किया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। तो 90 के पहले और 90 के बाद क्या था इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो हम बता दिए, हम देखे, आँख से देखे, किसी का कहानी सुने हुए बात नहीं बता रहे। हकीकत में जो हम जा रहे थे जिस वक्त हमें 85 के बाद बता रहे हैं कि क्या स्थिति था महिलाओं का। हमारे नेता कहते हैं जंगल राज। अरे आप तो बताइए कि 20 साल में आप क्या किए हैं। आप तो गिनती गिनाइए कि आज के डेट में कहते हैं कि बहू बेटी की इज्जत प्रतिष्ठा पर धावा भी बोल रहा है। कितना बलात्कार हुआ, कितना लड़की के साथ रेप हुआ है। छोटा छोटा लड़की के तो कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 5 साल की लड़की के साथ हो रहा है। अनेकों घटना घटा है। सुरक्षित नहीं है। चलिए, ये तो विवादित बातें थी। अब जो है तेजस्वी यादव जो स्कीम लेकर के आ रहे हैं और बोले भी हैं कि नकलची है मेरी जो स्कीम को नकल होती है। अब जैसे माँ बहन योजना आप लोग लेकर के आए, 2500 रुपया लेकर के उसको लेकर के, और वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन को लेकर के 1500 की बात कर रहे थे, बिजली फ्री करने की 200 यूनिट की बात कर रहे थे। ये तो नीतीश कुमार जो है लगातार आप लोग जो घोषणा कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब कि आप 1500 बोले वो 1100 कर दिए, 200 यूनिट बिजली बोले वो 125 कर दिए। तो ऐसे में तो आपकी सारे जो है योजनाओं पर वो तो हमला कर रहे हैं। देखिए, कोई हमला नहीं है। जनता जाग चुका है कि अगर मेरे नेता अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो 400 बढ़ के 1100 नहीं होता। ये हमारे नेता क्रेडिट मिलता है। हाँ, ये तो है, लोगों के बीच में चर्चा है कि अगर तेजस्वी यादव अगर 1500 की हल्ला नहीं करते तो 1100 हमें नहीं मिलता। और दूसरा है कि बिजली बिल के बारे में आप गांव जाइए, बिजली इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के सोचना पड़ रहा था। जब हमारे नेता जब चुनाव में गए और घर घर घूमे, हमारे जितनी भी माँ बहन थी वो कही थी कि सर से हम इतना बिजली बिल आता है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ दे पाएंगे। जी। तो ये बात हमारे नेता के लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। तो सारा जनता की, बिहार के जनता के जब अपना यात्रा निकालते हैं उसमें सारे माता बहन कहती हैं तो अपना लड़ाई लड़ना शुरू किए कि अगर मेरी सरकार आती है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे 200 यूनिट बिजली तक फ्री का 1 पैसा नहीं लगेगा। जो एसी उसी चलाता है उसको पैसा लग सकता है, मगर हमारे जितने भी हैं 200 यूनिट में सामान्य जनरल नीड है वो पूरा हो जाए, एकदम पूरा हो जाए, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा। और इसके बाद जो है आप बिजली बिल तो अभी बिजली तो यूज करते ही हैं। हाँ। स्मार्ट मीटर लगाए हैं? स्मार्ट मीटर नहीं, हम लोग तो स्मार्ट मीटर का विरोध करते थे। स्मार्ट मीटर क्यों लगाएंगे? अगर हम लगाएंगे तो सारे लोग कहेंगे जब आप ही लगाते तो विरोध कैसे करते हैं। स्मार्ट मीटर पर भी हम लोग विरोध किए कि स्मार्ट मीटर आपने, हमारा पार्टी भी विरोध पूरा किया है
तो बिजली विभाग वाला आया था लगाने के लिए? हाँ, लगाने के लिए आए, हम कि क्यों लगाएंगे, हम तो इसका खुद विरोध करते हैं। अब दूसरा है कि जो गैस सिलेंडर की बात है, तो हमारे नेता बोले कि एनडीए की सरकार बोले, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की मेरी सरकार आएगी गैस सिलेंडर सस्ता देंगे। हाँ, गैस सिलेंडर सस्ता न देके और महंगा कर दिए 1100। सस्ता मिलना चाहिए। मेरा ही वोट से प्रधानमंत्री बने, वही जनता पर और लोड डाल दिए। तो वो भी गाँव में जाके पूछे हमारे नेता कि भाई गैस सिलेंडर से काम लेती है, खाना वाना पकाती है, कि कहाँ से सर हम लोग खाना पकाएंगे, इतना गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब तो हम लोग एक रूम में बंद करके रखे हुए हैं। तब बोले कि अच्छा ठीक है साहब, के लिए भी हम सिलेंडर सस्ता करके, हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरी सरकार आएगी तो 500 में गैस सिलेंडर देंगे। आप एक जैसे एक महिला हैं, महिला के नाते खाना वाना तो बनाती हो? नहीं, कैसे बनाते हैं? ये ऐसा तो नहीं है कि आप विधायक हो गए तो खाना छोड़ दिए? नहीं, ऐसा बात। किचन संभालते हैं? क्यों ना, अपने परिवार के लिए किचन एकदम खाना बनाते हैं। तो अभी जो पहले का 10 साल पहले की महंगाई और अभी की महंगाई में एक महिला होने के नाते आपको क्या लोड बढ़ता है? आसमान जमीन का अंतर है। यूपी की सरकार थी तो 350 में सिलेंडर मिलती थी, आज देखिए कि कितना महंगा हो गया है। पहले में चाहे आप गैस सिलेंडर की बात हो या पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, सारा आसमान चढ़ा गया है। अभी यही स्थिति देख रहे हैं कि इसमें गरीब के कोई गुंजाइश कहीं से नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ हमारे नेता लालू जी के या तेजस्वी यादव के छोड़ा के। अभी जैसे कह रहे हैं कि अभी सुने होंगे कि जीएसटी रेट जो है टैक्स कम कर दिया गया है, वो जीएसटी टैक्स कम किया है, उससे आप लोग को क्या लाभ मिल रहा है एक महिला होने के नाते? देखिए जीएसटी बहुत जो हम जब ये भी सवाल है मैडम कि जब आप बढ़ाए क्यों थे जब कम करना था, ये भी तो उठती है कि नहीं बात? किसके टाइम में बढ़ाया था सब बताइए। जीएसटी तो मोदी जी ही लागू किए बस। और ये लड़ाई मेरा है, ये हमने जीएसटी बिल के हर मंच पर हमारे नेता बोले हैं कि मनमानी जीएसटी बिल लिया जा रहा है। ये भी लड़ाई मेरा ही है, विपक्ष का लड़ाई है, चाहे राहुल गांधी का हो, तेजस्वी यादव का हो। बाकी उतना तो किसी जो बिहार से यहाँ निकल के लड़ाई होता है, सुनवाई होता है बाहर, और राज्य में उतना लड़ाई हम नहीं देखते हैं, कुछ महंगाई पर चाहे कुछ पर। वोटर अधिकार यात्रा में आप घूमे होंगे? हाँ, एकदम घूमे। वोटर इसमें गए थे तो अभी जो है अभी खबरें निकल कर आई है कि राहुल जी के साथ बैठक होने वाली है चुनाव आयोग के साथ। तो कुछ मीडिया में ये भी चल रही है, नेशनल मीडिया में, कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने झुक गया है। तो उस वोटर अधिकार यात्रा में या फिर जो